मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, फिर से शुरू होती है आपकी क्लास, आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर की क्लास। बच्चों, आज हम समझेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बारे में। सही कहा बच्चों, जो मैंने लास्ट वीडियो में बच्चों ने बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बच्चों, तो मैंने वहां पे बच्चों क्या बताया था याद करो। एक बार हम बच्चों रिपीट करते हैं बच्चों, एक बार रिवाइज करते हैं उस चीज को। बच्चों मैंने क्या बताया था? मैंने बच्चों सोडियम का एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद होगा, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर बच्चों मैंने क्या बताया था कि देखो इसके पास 11 एटॉमिक नंबर हैं। एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, 11 प्रोटॉन पे +11 का चार्ज होगा, मतलब +11 इसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो बच्चों क्या मैंने बताया था कि +11 इसका न्यूक्लियर चार्ज है। इसके पास बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट सेल में। दूसरे सेल में प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और बच्चों थर्ड सेल में कितने हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये +11 से इसको खींचना चाहता है। मैंने बच्चों एग्जाम्पल दिया था कि ये आप हो, ये आपका कोई दोस्त है। अगर इनर सेल में, अगर अंदर की तरफ, ये तुम्हारे बच्चों फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, जो इसको रोक रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन यहां रिपेल कर रहा है बच्चों। मान लो हमारी सिस्टर्स हैं जो इसको रिपेल कर रही हैं, ठीक है, हट हट भागो, ठीक है। मान तुम्हारी ये बहुत अच्छी दोस्त है, ये तुम खींच रहे हो इसको, तो अगर नहीं रहता तो तुम खींच लेते। लेकिन चूंकि बच्चों ये है तो इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और रिपल्सन के चलते जितने पावर से इसको खींच सकता था वो खींच नहीं सकता है। इसी को कहते हैं बच्चों स्किनिंग इफेक्ट। मतलब इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है वो घट जाता है बिकॉज ऑफ दिस इनर इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड स्किनिंग इफेक्ट। तो बच्चों मैंने क्या बताया था कि जो जेड स्टार होता है या जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड इफेक्टिव वो बच्चों जाता है जेड माइनस सिग्मा। जहां जेड न्यूक्लियर चार्ज है, दैट इज +Z हमको लिखना चाहिए एक्चुअली, बस सिंपल जेड भी दिखा सकते हैं। तो जेड माइनस सिग्मा। तो बच्चों ये जो जेड है ये +11, और सिग्मा, सिग्मा डिपेंड कर रहा है बच्चों ये जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा सिग्मा का वैल्यू। तो बच्चों आज वही बताऊंगा मैं कि स्लेटर्स रूल से, स्लेटर के रूल से हम सिग्मा कैसे निकालते हैं। और अगर बच्चों मैंने सिग्मा निकालना हम सीख गए तो यहाँ खाली वैल्यू पुट करेंगे, जेड का वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा का वैल्यू पुट करेंगे, और ये निकालेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, मतलब किस पावर से वो खींच पा रहा है बच्चों, आज हम समझ पाएंगे। और बच्चों इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज होगा, किसका? स्किनिंग इफेक्ट का। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं, है ना। एक बार देख लूं साफ तो आ रहा है। ओके चलिए, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। आइए इसको मैं बच्चों मिटाऊं और मैं आपको सिग्मा निकालना सिखा दूं तुरंत बच्चों। बच्चों ये रूल्स दिए गए हैं, रूल्स को खाली बच्चों पढ़ लो, बस एक बार मैं समझाऊंगा, एक क्वेश्चन के बाद तुम समझ में आ जाएगा तुमको। और बच्चों ये बड़ा अजीब सा रूल है, मतलब अलग अलग देखोगे बुक्स में अलग अलग कुछ कुछ इसमें दिए गए हैं, पता नहीं क्या, बस बहुत सारे बुक्स की मैंने जब स्टडी की बच्चों, तो मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये सबसे सही है। बच्चों स्लेटर रूल क्या कहता है कि पहले कहता है किसी भी एलिमेंट का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एज शोन बिलो, ऐसे बच्चों लिखना है। अब ध्यान से तुम ऑब्जर्व करो इसमें बच्चों, तो मैंने SNP एक साथ को ग्रुप पे कर दिया। देखो ये 1s हुआ बच्चों, ये 1s हुआ, ये 2s, ये 1s हुआ, ये 2s 2p 3s 3p। देखो 1s वाला को और करो, जहां जहां SNP है बच्चों साथ में है, तो 1s 2s 2p 3s 3p, ये बच्चों आ गया 3d 4s 4p। ऐसे ही करते जाना बच्चों। इसमें ध्यान से बच्चों अगर देखो एक्सेट्रा, बच्चों ध्यान से अगर इसमें ऑब्जर्व करो, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जहां जहां SNP है ना उसको एक साथ रख दो, बता देता हूं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके अलावा जब भी होगा, जैसे 3D आया, मान लो कि 4D एंड 4F कहीं आ रहा है, तो अलग अलग लिखिएगा उसको। SNP को बच्चों हमेशा क्या करना है? साथ में लिखना है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आओ, सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन, अब S और P में या D या F में हो सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या है? अगर NH सेल में है वो, अभी सब बता रहा हूं, खाली बार नोट कर लो आप, 0.35 है, उसके अंदर वाले सेल में 0.85 होगा, उसके अंदर जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, -2 -3 और कुछ 1 हो जाएगा। अगर डी या एफ में आता है बच्चों, तो NH सेल में 0.35 आता है, जो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेगा
मतलब एक हमारे पास टारगेट इलेक्ट्रॉन होगा, उसको स्क्रीन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसी के लिए बच्चों बताया जा रहा है, मैं सब बता रहा हूं। अगर 1s में इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा क्या है, 0.3 होता है। और ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो बहुत कम रेयर बुक्स में आपके सामने ही मिलेगा, कि एनडी या एनएफ ग्रुप के पहले जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसके लिए बच्चों सिग्मा वैल्यू क्या मिलेगा, वो 1 मिलेगा बच्चों। तो बच्चों काइंडली रिक्वेस्ट है, पर इसको आप नोट कर लें बच्चों, पॉज करके फिर बच्चों मैं बताता हूं इसको। चलिए बच्चों तैयार हो जाइए बताने के लिए, है ना। चलिए समझने के लिए, सीखने के लिए बच्चों, सीखना है, पढ़ना नहीं, सीखना है बच्चों। पहला मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि आपको बच्चों सिग्मा निकालना। देखिए बहुत प्यार से बता रहा हूं मैं, एकदम आराम से बच्चों, कैलकुलेशन आप कर लीजिए खुद से, मैं आपको पूरा फंडा बता रहा हूं। सिग्मा फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिग्मा फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिग्मा फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम। तो लिथियम जेड कितना होता है, 3, सिंपल। एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 3 होता है, एटॉमिक नंबर है। न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जेड एटॉमिक नंबर में बता रहा हूं, 3 होता है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे इसका, लिथियम का बच्चों अगर हम खींचते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और ये 2s1, ठीक। इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सही है। चलो बच्चों अपने आप समझ में आ जाएगा, देखते रहो बस, मेरी बात सुनते रहो भाई मेरे। अब बच्चों देखो एक फिगर स्केच करते हैं हम। देखो यहां पर आ जाएगा कितना, तो +3, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज, तो 3 प्रोटॉन पे +3 चार्ज, ये आ जाएगा। यहां मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहां कितना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है, इसको स्क्रीन कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, इन्हीं के चलते सिग्मा आएगा। ये तो टारगेट है, ये थोड़ी अपने आपको स्क्रीन करेगा, ये तो टारगेट है। अब इसी के लिए बच्चों सिग्मा निकालना है, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको छोड़ दो ना, जो गोल करते इसको छोड़ो। अब देखो ये n है, देखो ध्यान से, ये n-1 हो गया, मतलब ये अगर बच्चों n है, ये n वाला है, देखो ध्यान से, देखो मैंने अभी क्या लिखा था, ये 2 और ये 1। तो अगर ये बच्चों n है, अगर ये n है तो ये n-1 हुआ, ठीक है। बड़ा बड़ा है ना, देख लो बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, चलो ओके बता, ओके बच्चों, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, बड़ा लिख दिया है ना, बड़ा मतलब बड़ा लिखना, n-1, तो n-1, ठीक है। देखो ना ये हुआ ना n, इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ये बच्चों अगर n है तो ये n-1 हुआ, देखो मैं बड़ा से बड़ा लिख देता हूं, n तो ये क्या हो जाएगा, n-1 हुआ ना, ठीक। चलिए हटाइए, अब यहां पर आइए आप ध्यान से, यहां पर आइए बच्चों, यहां पर आइए। अब n में 1 इलेक्ट्रॉन, और अब ये टारगेट है, ये थोड़े स्क्रीन करेगा, इसी को स्क्रीन ये कर रहा है। अब n-1 देखो बच्चों, s में है, s वाला पे आ जाओ, s और p के रूल है। अब अगर n में रहता, n मतलब इसमें रहता, तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.35 रहता, लेकिन n-1 में आ जाओ तो कितना बच्चों है, 0.85। मतलब हर इलेक्ट्रॉन जो उसको स्क्रीन कर रहा है उसके लिए सिग्मा का वैल्यू 0.85 है, ठीक। तो बच्चों आप 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, देखो सिग्मा निकलने जा रहा है बच्चों, सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक के लिए कितना है, 0.85 है, तो 2 के लिए बच्चों कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, 2 × 0.85 हो गया, निकल गया सिग्मा का वैल्यू, निकल गया। अब निकालना है जेड स्टार या जेड इफेक्टिव, जो आपकी इच्छा हो लिख दीजिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो इफेक्टिव जेड इफेक्टिव निकालना है बच्चों। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है जल्दी बच्चों, तो जेड माइनस सिग्मा, तो जेड जेड कितना हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज, +3 का मतलब 3 माइनस कितना हो जाएगा, 2 × 0.85। ये बच्चों कैलकुलेट कर देख लो, 3 से इतना से बच्चों घट जाएगा ये बच्चों हो जाएगा जेड इफेक्टिव हमारा, ये हो जाएगा बच्चों जेड इफेक्टिव, ये बच्चों जेड इफेक्टिव हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो ना जरा, 5 दूनी 10 और 16 17, 1.70 बच्चों आ जाएगा। तो देख लो तुम, इसको अगर हम पुट कर दें बच्चों यहाँ पे, 3 माइनस 1.70, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1.30, ये आ जाएगा 1.30।
अब देख लो बच्चों, ये +3 से खींच रहा था, लेकिन फाइनली इसका जो नेट न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा 1.30। कितना कम हो गया? क्यों कम हो गया? बिकॉज ऑफ दिस इनर से इलेक्ट्रॉन्स। अब बात समझ में आ गई? ये मेरा टारगेट था n, ये हो जाएगा n-1। इसके चलते ये दो इलेक्ट्रॉन इसको स्क्रीन कर रहे थे, तो इन दोनों के चलते सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? ये n था, ये n-1 हो गया। तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे थे, n-1 में देख लो, n-1 में एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा वैल्यू कितना है? 0.85 है। तो दो के लिए कितना होगा? तो 2 × 0.85, ये आ जाएगा 1.70। जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 3 - 1.70, दिस इज 1.30। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको नोट करिए जल्दी से। अब प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें। अब बच्चों फिर बात कर रहे हैं सिग्मा फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। जेड कितना बच्चों बेरिलियम का? बहुत बढ़िया बच्चों, जेड बराबर 4 होता है। अब बच्चों इसका निकालता है, तो बच्चों बेरिलियम का कितना होगा कॉन्फ़िगरेशन? सीधे आप भी ऐसे देखो बच्चों, F1s2 और ये 2s2 हुआ। बहुत बढ़िया लिख दिया बच्चों। इसको ऐसे बच्चों लिख सकते हैं 2 सही है। अब बच्चों इसको दिखाते हैं जरा, देखो ये n हुआ और ये n-1 हुआ। समझ में आई बात? आई बच्चों बात समझ में? एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ डायग्राम बना के, ठीक है? देखिए यहाँ पर एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ बच्चों, एक पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, 4 प्रोटॉन है, मतलब +4 का न्यूक्लियर चार्ज होगा। ये बच्चों मैंने ऐसे घेर दिया। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और दूसरे में कितने हैं? इसमें भी बच्चों 2 ही है। अब ये मेरा टारगेट इलेक्ट्रॉन हुआ, यही बैलेंस, एक को टारगेट को घेर लो। इसके अलावा एक बचा। अब अगर ये n है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये n-1 हुआ। अब बात तुमको तो समझ आ जाएगी। देखो अब हमको सिग्मा निकालना है। अब देखो इस n में, देखो ये भी तो इसको रिपेल करेगा बच्चों। ये क्यों चाहेगा कि तुम इसके नजदीक आओ, है ना, इसी सेल में। तो देखो n में इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है? 0.35 है। तो बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रहा, तो कितना हो जाएगा बच्चों इसका? 1 × 0.35। ओके बच्चों बात समझ में आई? ये है टारगेट इलेक्ट्रॉन, इसी को स्क्रीन कर रहा है ये और ये। तो ये एक इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहा है। और अगर nth सेल में इलेक्ट्रॉन है, s या p में, s पे है, देखो s में इलेक्ट्रॉन है, s या p में है, तो कितना होता है कंट्रीब्यूशन? nth सेल में अगर है, nth सेल में है, यस सर, इसके साथ है, यस सर, कितना है बच्चों? तो 0.35, तो 1 × 0.35 हो गया। अब आइए अंदर की तरफ, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 है। अब n-1 में कितना कंट्रीब्यूशन है? तो 0.85 है। ये बच्चों हो जाएगा 2 × कितना हो जाएगा? 0.85। बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा और यहां से हम निकाल देंगे जेड इफेक्टिव, आराम से निकाल देंगे। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखो 4 का चार्ज है, तो ये +4, तो ये 4 हो गया, माइनस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे बच्चों। ये आपका टास्क रहेगा, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा बच्चों। 2 × 0.85। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देख लो आप, एकदम बढ़िया समझ में आ गया, एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। कोई इसमें बच्चों डाउट नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे ढंग से मैंने बता दिया है आपको। देख लीजिए आप बच्चों, आप पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना? देख लीजिए बढ़िया से। आइए चलिए बच्चों एक और एग्जाम्पल प्यारे बच्चों के साथ। अगर हम बात करते हैं अगेन सिग्मा फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन। तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 5 होता है। बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, निकालें इसके लिए सिग्मा का वैल्यू। कैसे निकाले बताइए? तो सिग्मा बराबर, चलिए अब यहां पर देखिए बोरॉन को कैसे लिखते हैं हम। तो बोलोगे सर 1s2 2s2 एंड 2p1 लिख दिए। इसको बच्चों ऐसे लिखा दो। इसकी जानते हो जरूरत पता है ये कब पड़ेगी? जब हम ये वाला लिखेंगे जिसमें डी आएगा, डी ऑर्बिटल जब आएगा, डी सबसे आएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा फर्स्ट में 2 और सेकंड में कितना हो जाएगा? 2 3 n-1। बच्चों अब देख लो जरा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन टारगेट होगा। चलो एक और फिर बना देता हूं मैं पिक्चर आपके लिए। अब सीधे हम बच्चों करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, देखना। तो ये आपका हुआ न्यूक्लियस, +5 का इस पर न्यूक्लियर चार्ज है। इसके ऊपर आपको सॉरी, ये बच्चों +5 है, ठीक। अब यहां पर आइए, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर आइए 3 बच्चों है, ये टारगेट हो गया, देख रहे हो? तो ये n
n-1, ये n और ये n-1। अब बताइए सिग्मा कितना होगा, बताइए 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 तो सिग्मा कितना होगा। देखो इस n में एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ध्यान की दो बच्चों देखो आ गए, यहाँ दो आ गए। nth में कितना आ रहा है 0.35 कंट्रीब्यूशन है हर इलेक्ट्रॉन के लिए, एक के लिए 0.35, इसके लिए भी 0.35, तो दो के लिए बच्चों बिल्कुल सही बच्चों, सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा 0.35 इंटू टू सिग्मा बराबर 2, तो 2 है बच्चों, तो 2 इंटू हो जाएगा कितना 0.35 दो के लिए। अब बच्चों अंदर आइए, अंदर भी 2 है, अंदर कितना होता है n-1 पे आइए, हर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है 0.85 है, दो के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 0.85। बच्चों सीमा निकाल देंगे आप। अब आपको जेड इफेक्टिव निकालना है या जेड स्टार निकालना है, तो बच्चों कर लोगे ये +5 हो जाएगा यहाँ से और माइनस बच्चों इसी में यहाँ से पुट कर दीजिएगा, निकल गया बच्चों, आपका टास्क हो जाएगा। ओके मेरे बच्चों पॉज करें, नोट करें। चलो बच्चों एक बार एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, सिग्मा निकालते हैं किसके लिए, सोडियम के लिए। सोडियम सिग्मा फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके लिए बच्चों, ऑफ सोडियम। सोडियम के लिए जेड कितना बच्चों 11। ओके चलिए अब बच्चों आइए, तो Na का खींचते हैं कन्फिग्रेशन, क्या हो जाता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। देख ले बच्चों ऐसे कर दिए, इसकी जरूरत नहीं थी बच्चों, फिर भी मैंने कर दिया, ठीक है। जब तक डी नहीं आएगा ना कोई टेंशन नहीं लेना इसके लिए। आओ ऐसे खींच दो, पहले में कितना 2, दूसरे में कितना 8, तीसरे में कितना 1। ओके बच्चों क्लियर। अच्छा अब यहाँ सिग्मा निकालिए। अब यहाँ देखिए, अब बच्चों सीधे देखो n हुआ, n-1 हुआ और n-2 हुआ, सही है ना। अब देख लीजिए बच्चों यहाँ पर फिगर बना दूं ये फिर से एक बार, देखिए ये +11 का न्यूक्लियर चार्ज है इसके ऊपर। पहले सेल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। दूसरे में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। और तीसरे बच्चों कितने हैं, बोलोगे सर 1 है। अब ये हमारा बच्चों टारगेट वाला हो गया, दिस इज द टारगेट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द टारगेट। अब बच्चों सिग्मा कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सिग्मा बताओ, कैसे बच्चों निकालेंगे सिग्मा। देख लो ये टारगेट इलेक्ट्रॉन है, जगह है मेरे पास। चलो यहाँ सिग्मा निकालता हूँ बच्चों, सिग्मा बराबर, चलो अब ये टारगेट हो गया। एन में बच्चों इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, मतलब ये वाला खत्म। अब n-1 पे आइए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और n-1 में हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.85 है, तो 8 के लिए कितना हो जाएगा, अरे बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया, 8 इंटू 0.85 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.85 है, 8 के लिए कितना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अंदर की तरफ आओ और उसके बाद n-2 n-3 जितना बच्चों आएगा सबके लिए 1 हो जाएगा। तो बच्चों कितना हो गया, उसके पहले 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, निकल गया ये वैल्यू। अच्छा अब जेड इफेक्टिव निकालना है, आपको पता है क्या करना है बच्चों, क्या करना है बताओ, तो जेड माइनस सिग्मा यहां से पुट कर देना। जेड बच्चों कितना होगा, जेड पता है आपको ना 11, तो +11 माइनस सिग्मा। बच्चों यहाँ सिग्मा पुट कर दीजिएगा, जेड इफेक्टिव निकल जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप नोट करें, ठीक है, नोट करें। बच्चों एग्जाम्पल करूं, चलो अब निकालना है सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। जिंक का रिजेक्ट कितना होता है बच्चों, 30 होता है, ठीक है 30 होता है। यहां जेट एटॉमिक नंबर है, चलो हो गया। बच्चों जिंक खींच दे, कन्फिग्रेशन खींच दे, चलो 1s2। बच्चों इसे बहुत लोग फंसते हैं, देखना ध्यान से, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। चलिए हो गया, चलिए हो गया बच्चों। मैंने क्या बोला, ग्रुप कर दूं, यहाँ कर दूं, देख रहे हो SNP साथ में, SNP साथ में, SNP साथ, SNP जहां देखे साथ कर देना, ठीक है। चलो अब बताओ इसके निकालना बच्चों 4s के लिए। अब खुद बताओ सिग्मा वैल्यू क्या होगा। अब यहां देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो nth में ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये
4s में एक इलेक्ट्रॉन टारगेट है, एक और बचा ना, कितना हो जाएगा बच्चों जल्दी बताओ, सिग्मा बराबर तो 1, बोलो बच्चों 1 इंटू कितना, अरे बहुत बढ़िया बच्चों 0.35। अब आइए देखिए, अब अंदर की तरफ आइए, ये n-1 हुआ, ये n हुआ, ये n-1 हुआ बच्चों, और ये n-2 हुआ, और ये n-3 हुआ, है ना, n-1 n-2 n-3 n-1 फिर n-2 और n-, देखो ना 4 है तो 4 में से 1 तो 3 हो गया, 4 में से 2 घटा 2 हो गया, 4 में से 3 घटा 1 हो गया। अब बच्चों, अब n-1 के लिए कितना है कंट्रीब्यूशन, 0.85 है हर इलेक्ट्रॉन के लिए। कितने हैं टोटल, 10 से 16 2 18, 18 बच्चों हैं, तो 18 हो गया, 18 इंटू कितना, अरे बहुत बढ़िया, 18 इंटू 0.85 हो गया। अब प्लस बच्चों इसके लिए सबके लिए 1 होता है, तो 6 2 8 तो 10, देखो सबके लिए 1 ही है ना, n-2 n-3 सबके लिए 1 है बच्चों, ऐसे कर दो 6 2 8 2 10 गुने कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। और यहाँ बच्चों जेड इफेक्टिव जो हो जाएगा, जो जेड इफेक्टिव हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, +30 और माइनस सिग्मा। बच्चों कैलकुलेशन आपकी जिम्मेवारी है, हो गया बच्चों, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये बच्चों बनाओ, अब कर रहा है कि 3D इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए, बहुत बढ़िया। तो देखो 3D इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों यहाँ 10 टोटल इलेक्ट्रॉन है, ये बच्चों तो 3 से आगे निकल गए, थोड़े स्क्रीन करेगा, ये तो बाहर निकल गया। ये मान लो कि अगर 3 में बच्चों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इधर वाला यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला क्यों करेगा, इधर ही करेगा ना, इसके इधर जो स्क्रीन कर सकता है। तो याद रखो बच्चों, ये ये n है, n-1, तो n वाला तो बाहर चला गया, उसको कोई मतलब ही नहीं है, अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वही इसको स्क्रीन करेंगे ना। चलिए ठीक है बच्चों, अब यहां पर आइए, अब यहां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बहुत इसमें गलतियां होती हैं इस एग्जांपल में, आप देख लो बुक्स में, बहुत यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, बहुत सारी बच्चों गलती है इस केस में लोग बताते हैं। अब तुम खुद निकाल के देख लो जरा, अपने समझ में आ जाएगा, सिग्मा बराबर ना, देखो अब यहां पर तुम ध्यान से देखो, इसके इधर वाला को स्क्रीन नहीं, तो आगे बाहर चला गया, इसके इधर वाला स्क्रीन करेंगे ना। चलो देखो, अब यहां 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, टारगेट 1 होगा, 1 छोड़ कितना बचा, 9 बचा, 1 इलेक्ट्रॉन टारगेट होगा ना, उसको 9 इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं। अब देखो सेम सेल है, ये वाला कितना आ जाएगा, देखो डी या एफ में आ गया, ए डी वाला किस आ गया 0.35, कितना हो जाएगा बच्चों, 9 इंटू कितना हो जाएगा 0.35 हो गया। अब देखो बच्चों इसके बाद क्या लिखा था, सिग्मा इज 1 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन लाइक लेफ्ट टू एनडी एंड। देखो बच्चों इसी मैंने कहा था कि 3D को मैंने अलग कर दिया। अब ये जो ग्रुप बच्चों यहां पे देख रहे हो, अब ये भूल जाओ, अब यही n बच्चों भूल जाओ इसको, अब ये n मान लो, इसको इसी को अब n मान लो, इससे मतलब ही नहीं है तो इसको n मान लेते हैं, n-1 हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, बात समझ आई बच्चों, इसको भूल जाओ, इसी को मान लो अब n है, ठीक है, इसी को n मानो, n-1 n-2 हो जाएगा। अब nd, तो देखो nd ग्रुप हुआ, भूल जाइए इसको, nd ग्रुप हुआ। इसके पहले देखो, चूंकि 3D को इसलिए मैंने अलग कर दिया था, ये ग्रुप से इधर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब के वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही गलत करते हैं लोग, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है, ये लोग ढंग से बता नहीं पाते, उल्टा पुल्टा आंसर दे देते हैं। ये क्लियर है बच्चों, बहुत बुक्स पढ़ोगे तो ही आपको रूल समझ में आएगा, और मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया है। तो अब देखो यहाँ पर, तो ये 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 9 गुने 0.35, अब इसके इधर जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे सबका कंट्रीब्यूशन बच्चों 1 होगा। सामने देख लो, सिग्मा इज 1 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन लाइंग लेफ्ट टू एनडी या एनएफ ग्रुप। अब देख लो यहाँ पे, आओ बताओ कितना हो जाएगा, बगल इधर जाओ, तो 6 2 8, 6 2 8, 8 8 16 2 18, 18 गुने कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों। और जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो निकाल सकते हो, +30 या 30 सीधे लिख देता हूं, 30 और माइनस सिग्मा हो गया बच्चों। पॉज करो, नोट कर लो। अब तुम पूछोगे बच्चों कि सर इसका तो यूज बता दो, अभी बताता तो बच्चों, अभी बता देता हूं मैं आपको इसका। देखो सिग्मा, सिग्मा फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम, हीलियम कितना बच्चा होता है 2, जेड बराबर 2, ठीक बच्चों। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 1s2, ठीक। यहां बच्चों आ जाओ, +2 न्यूक्लियर चार्ज
हो गया, ये +2 का न्यूक्लियर चार्ज हो गया पहला सेल में। अरे देखो बच्चों, अब ये 1s में है, देख रहे हो, यही स्क्रीन करेगा, कहता है कि 1s के लिए कितना है बच्चों, 0.3 वैल्यू है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? तो सेवा क्या, देखिए इलेक्ट्रॉन इसको स्क्रीन कर रहा है ना, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। हो गया, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 0.3 हो गया। नाउ अब बता मेरे को कि जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड स्टार जो बोल रहे थे, तो जेड इफेक्टिव बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो जेड माइनस, तो जेड कितना है 2 और माइनस कितना हो जाएगा 0.3, कितना आ जाएगा बच्चों ये 1.7, कितना जो आया बच्चों 1.7। तो +2 से इसका वैल्यू, नेट वैल्यू जो है नेट जो आएगा वो कितना बच्चों आ जाएगा 1.7। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बच्चों कहानी थी हमारी आज की। स्लेटर्स रूल क्यों यूज करते हैं, स्लेटर्स रूल क्यों यूज करते हैं, सिग्मा निकालने के लिए। तो बच्चों आपको फंडा क्लियर हो गया होगा बहुत बढ़िया से। और बच्चों पहले पॉज कर लो, फिर मैं आपको सारा एक साथ जो डिफरेंट मैंने निकाला एक बार डाटा आपको दिखा देता हूं, ठीक है? नोट करो बच्चों। प्यारे बच्चों, मैंने सारा कैलकुलेट करके आपके सामने देखिए मैंने रख दिया कि आपके आसानी के लिए। प्यारे बच्चों देखिए, सेकंड पीरियड का मेंबर कौन होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बच्चों सेकंड पीरियड का मतलब क्या हुआ पता है ना, कॉन्फ़िगरेशन जो खींचते थे, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याद रखिएगा, है ना, 1s2 2s 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। हाईएस्ट क्वांटम नंबर कितना मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है ना, इसलिए बच्चों सेकंड पीरियड का मेंबर हो गया। अच्छा तो मुझे बच्चों बता दिया है मैंने। अब देखो सेकंड पीरियड का ही है, सेकंड देखो जेड का बच्चों वैल्यू, दूसरा वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10। सीवा बच्चों निकाला बता दिया, आप खुद से बच्चों निकाल के चेक कर लेंगे सारा कैलकुलेशन। जैसे सीवा बच्चों वैल्यू में निकाल दिया सबका। एल के लिए दिस इज फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके लिए बच्चों, ये फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसके लिए है, सिग्मा फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। सीवा किसके लिए बच्चों, सिग्मा फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके लिए है बच्चों, सिग्मा फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके लिए है, सिग्मा फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बच्चों इसके लिए निकाल दिए 1.7, बेरिलियम के लिए 2.05, बोरॉन के लिए 2.40, कार्बन के लिए 2.75, नाइट्रोजन के लिए 3.10, ऑक्सीजन के लिए 3.45, फ्लोरीन के लिए 3.80, ठीक है, फ्लोरीन के लिए 3.80 बच्चों, और नियॉन के लिए 4.15। दिस इज फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। जेड इफेक्टिव निकाल दिए बच्चों सबका, देखिए निकाल दिए सारा का सारा कैलकुलेशन, आप चेक कर लीजिएगा। सिर्फ बच्चों फर्स्ट ग्रुप निकाल दिए, लीना की रब से सीजियम तक निकाल दिए बच्चों। देखिए जेड का वैल्यू 3 11 19 37 55, सिग्मा निकाल दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 1.7 आ गया, ये है ना, कितना आ गया बच्चों 1.7 है। ये इसके लिए 8.8 है, के लिए 16.8 है, आरबी के लिए 34.8 है, और सीजियम के लिए 52.8 है। बस जेड 50 बच्चों निकाल दिया, 1.3 इसके लिए है, एन के लिए एल आई के लिए 1.3 आ रहा है, ठीक है, एल आई के लिए, हाँ, और आपको एन के लिए कितना बच्चों है 2.2 है, के लिए भी 2.2 है, आरबी के लिए 2.2 है, सीजियम के लिए भी 2.2 है। बच्चों यही तुमको ध्यान से बताना है। देख रहे हो ग्रुप में जब हम जा रहे हैं Na टू सीजियम, तो जेड इफेक्टिव इज कांस्टेंट, देख रहे हो ये फिक्स हो गया बिल्कुल जेड इफेक्टिव। लेकिन जब हम पीरियड में जा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ देख रहे हो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा होगा, ये साइज क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में, जो एटॉमिक साइज को मेजर करेगा। तो पीरियड में देखो बच्चों जब हम जा रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, पीरियड में जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, बढ़ने के चलते। इसका बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस का जो पावर है खींचने का बढ़ रहा है, तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। ओके, तो यहां तक बच्चों। अब इसके बारे में तो अलग ही, ये पूरा एक एक्सेप्शन केस आ जाता है, जब आगे हम पढ़ेंगे, जब हम इसका एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। जनरली हम बात करते हैं कि लिथियम टू फ्लोरीन साइज जो है वो कम होता जाता है, क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों, लगातार बढ़ रहा होता है, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ के बच्चों बाद में जो नोबल गैस के बारे में तो एक्सेप्शन अपने आप में अलग है, तो बात करेंगे। और ग्रुप बच्चों देख रहे हो ना, जब Na टू सीजियम जा रहे हैं तो ये वैल्यू 2.2 इस फिक्स हो जाता है, तो ये बच्चों ध्यान देना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की कहानी समाप्त होती है। कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत प्यार बच्चों, और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। चलिए नोट करें।